हाय फ्रेंड्स, कुछ स्विच वर्ड्स देने जा रही हूँ। क्यों देने जा रही हूँ? स्विच वर्ड्स हमें बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि जब जब हम स्विच वर्ड्स को रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं, होता क्या है, हमारा सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होता है। और ये जो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ जब आप अपनी इंटेंशन डाल देते हो तो ये बड़े हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स होते हैं। इनके साथ आपकी विश तुरंत यूनिवर्स में वाइब्रेट हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से स्विच वर्ड्स हैं जो एकदम से हमारी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं? ठीक है, वो सारे स्विच वर्ड्स मैं आज आपको बताऊंगी। स्विच वर्ड हम कब प्रोनाउंस करना शुरू कर देते हैं? जब हमको पता है कि हम चीज़ें मैनिफेस्ट करने में लगे हैं लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हो नहीं रहा, राइट? कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ रही है, हमारे खुद के इमोशंस बीच में आ जाते हैं। सबसे बड़ा ब्लॉकेज तो हमारे खुद के इमोशंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, नेगेटिविटी को थोड़ा पॉजिटिविटी में शिफ्ट करने के लिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग के लिए स्विच वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं हम। बड़े सारे तरीके हैं, वीडियो के अंत में बता दूंगी आपको कि किस किस तरीके से हम स्विच वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कौन कौन से स्विच वर्ड हम आज सुनने जा रहे हैं और अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। ये सबसे पहला स्विच वर्ड हम लेके आते हैं अपनी लर्निंग्स के लिए, सीखने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा काम आएगा। ओके, वो इस स्विच वर्ड को थोड़ी देर बैठ के चैंट कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं इनके साथ। ठीक है, लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए, आगे की ग्रोथ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्यूशन पावर के लिए भी। और ये स्विच वर्ड कौन सा है? ये स्विच वर्ड है ब्रिंग मैजिक क्लियर ग्रो। नॉलेज, विजडम, लर्निंग एनहांस करने के लिए ब्रिंग मैजिक क्लियर ग्रो, ब्रिंग मैजिक क्लियर ग्रो। इस स्विच वर्ड को स्टूडेंट्स बैठ के चैंट कर सकते हैं, कोई भी चैंट कर सकता है, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं। हम सबको नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, राइट? सबसे बड़ा धन ही ज्ञान का धन है। अगर ज्ञान है तो सब कुछ पा सकते हो, विजडम है तो सब कुछ चेंज कर सकते हो, सब कुछ बढ़िया बना सकते हो, ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। सो नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, इंट्यूशन पावर के लिए डेफिनेटली ये स्विच वर्ड जाएगा। इसको आप चैंट कर सकते हैं। चाहे तो दिन भर में एक गिलास पानी लीजिए, पानी में कम से कम 28 बार, 28 टाइम्स इस स्विच वर्ड को रिपीट कीजिए। इंटेंशन डालिए कि जब आप ये बोल रहे हैं आपकी नॉलेज एनहांस हो रही है, आपका इंट्यूशन पावर ग्रो हो रहा है। ओके, और फिर आप वो पानी पी जाइए। सबसे पहले तो ये हो गया स्विच वर्ड। नेक्स्ट स्विच वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्विच वर्ड है पैसे के लिए, ग्रोथ के लिए, अबंडेंस के लिए। पैसे के लिए, ग्रोथ के लिए, अबंडेंस के लिए जो स्विच वर्ड रहेगा, मैंने थोड़े दिन पहले एक स्विच वर्ड डाला भी था, उसका रिजल्ट मिला है लोगों को। इंस्टेंट मनी के लिए था वो। ठीक है, अभी जो है एक थोड़ा कांस्टेंट ग्रोथ जब हमको चाहिए होता है, सैलरी आ रही है बट हम चाहते हैं कि उसमें से हमारे एक्सपेंसेस निकलने के बाद भी हमारे पास कुछ बच जाए, सेविंग्स बढ़े, तब कौन सा स्विच वर्ड हम चैंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं? उस टाइम के लिए स्विच वर्ड है काउंट, डिवाइन, रीच, गोल्डन सनराइज। गोल्डन सनराइज अपने आप में ही एक स्विच वर्ड है, और जैसे ही आप इसको काउंट, डिवाइन, रीच के साथ ज्वाइन कर देते हो, ये बन जाता है बहुत ही पावरफुल। ओके, सो काउंट, डिवाइन, रीच, गोल्डन सनराइज। काउंट, डिवाइन, रीच, गोल्डन सनराइज। गोल्डन सनराइज, काउंट, डिवाइन, रीच, गोल्डन सनराइज। ठीक है, ये स्विच वर्ड आप चैंट कर सकते हैं। ऐसे ही चाहें तो इस स्विच वर्ड को ना एक येलो कलर का पेपर ले लो, उसके ऊपर ग्रीन कलर से इसे लिखो, डॉलर का साइन बनाओ नीचे ऊपर, और फिर इस पेपर को आप अपने वॉलेट में, लॉकर्स में, पर्स में रख सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं वहाँ पे चाहें तो वर्क स्टेशन पे लगा के छोड़ सकते हैं, आपको बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, अच्छा, ये जो स्विच वर्ड है अभी मनी के लिए बोला या किसी चीज़ के लिए बोला, मैंने सपोज नॉलेज के लिए बोला, तो क्या फिर हमें अपने कर्म करने बंद कर देने हैं? कुछ नहीं करना, सिर्फ स्विच वर्ड बोलते रहेंगे बैठ के सब हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कर्म तो करना ही है, राइट? बट जब हम सब कुछ कर रहे हैं और तब भी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, तब स्विच वर्ड हेल्प करते हैं, क्योंकि हम कर तो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर जो इंटेंशन जानी चाहिए वो तो नहीं जा रही ना। उस इंटेंशन को ही तो सेंड करना है। सारा खेल तो इंटेंशंस का है, सोच का है। अगर आपने सोच लिया कि हाँ चीज़ें हैं तो हैं, सोच लिया कि खालीपन है तो खाली है। ठीक है, वो है ना, एक गिलास पानी मतलब आधा भरा हुआ है तो किसी को आधा भरा हुआ दिखेगा, किसी को आधा खाली नजर आएगा। तो आपकी सोच, आपके देखने का तरीका, आपके नज़रिए के ऊपर है सारी चीज़ें। इसलिए स्विच वर्ड हेल्प के लिए है। कर्म तो करना है, मेहनत तो करनी है, राइट?
कोई सब्सटीट्यूट नहीं है हार्डवर्क का, इतना ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें हार्डवर्क के साथ आपको हेल्प करने के लिए है। जहाँ पे हम कहते हैं ना कि बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, तो वो जो मेहनत है उसके साथ अगर हम कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो फिर ये प्रेयर्स, ये टेक्निक्स, ये स्विच वर्ड्स हमको वहाँ पे हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर है चीज़ें। इसके बाद थर्ड स्विच वर्ड जो मैं आपको दूंगी ऑब्वियसली होगा रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, रिलेशनशिप सिर्फ ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का या कपल्स की बात कर रही हूँ, किसी भी रिलेशनशिप को, राइट, पार्टनरशिप को भी। बड़े सारे लोग बिजनेस या कोई ऐसा प्रोजेक्ट पार्टनरशिप के बेसिस पे शुरू करते हैं और फिर पार्टनरशिप हमेशा बिगड़ती है। ठीक है, पार्टनरशिप या तो टूट ही जाएगी या बीच में कोई बम्प आ जाता है। जबकि अगर हमने काम शुरू किया है साथ में तो यही सोच के करते हैं कि लॉन्ग रन तक इसको चलाएंगे, अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, इन सब के लिए एक स्विच वर्ड बनता है और वो स्विच वर्ड होगा आपका द रेनबो बो सक्सेस। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के लिए जो स्विच वर्ड है वो है टुगेदर रेनबो बो सक्सेस। ठीक है, सो इस स्विच वर्ड को आप चैंट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पार्टनर्स को ध्यान में लाके इसको चैंट कर सकते हो कि बड़ा हार्मोनियस आप लोगों का रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, लॉयल्टी है, फेथफुलनेस है। ये तीनों ही चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, तभी कोई भी रिश्ता मधुर हो सकता है। ठीक है, और टिक सकता है। बड़ी बात तो टिकाना है, ऐसा नहीं कि 2 दिन तो बहुत ही जॉयफुल रहा, हैप्पी रहा और तीसरे दिन ख़त्म। नहीं, लंबा रिश्ता टिकना चाहिए। लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्ता अगर टिका रहे तो समझ लीजिए कि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक स्विच वर्ड और दूंगी आप लोगों को और वो स्विच वर्ड होगा ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, अगर ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं होना, राइट। तो ये जो स्विच वर्ड है ये होगा ग्रैटिट्यूड और जो मैं बोल रही हूँ ब्लेसिंग्स के लिए, ये स्विच वर्ड होगा टुगेदर डिवाइन गिव रिसीव। टुगेदर डिवाइन गिव रिसीव। जिनकी विशेस कुछ भी डिफरेंट है, कोई भी विश आप मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, तो भी आप इस स्विच वर्ड को सारा दिन चैंट कर सकते हैं। ये स्विच वर्ड आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करने में। ओके, सो टुगेदर डिवाइन गिव रिसीव, टुगेदर डिवाइन गिव रिसीव, टुगेदर डिवाइन गिव रिसीव। बोलते रहो अपने मन में। चाहो तो ये एक जो स्विच वर्ड है ना, इसको अपने लेफ्ट हैंड के यहाँ पे कलाई पे लिख करके रखो। ओके, और जब भी मौका मिले, जब भी दिखे, तो उसको देखो और फिर चैंट करो। ये सोचो कि आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, क्योंकि जनरली तो जब हम ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, मॉर्निंग अफर्मेशन दिया तो दिया, नहीं तो किसी दिन भूल ही गए। ठीक है, स्विच वर्ड की बारी आएगी और अगर ये स्विच वर्ड आपकी ज़ुबान पे आ गया तो आप इसे बार 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 बोल सकते हो। सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी। इसमें जो वर्ड है रिसीव एंड गिव वाला, ये दोनों चीज़ें आपको ये समझा देंगे कि आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, बदले में आप रिसीव भी कर रहे हो। सबकॉन्शियस को यही तो चाहिए, और चाहिए क्या। अगर सबकॉन्शियस इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा तो अपने आप चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। बहुत आसान है। ठीक है, एंड क्यों नहीं होंगी विशेष पूरी, डेफिनेटली होंगी, ज़रूर होंगी। बस आप लोग डेस्परेट मत होइए, सेल्फ लव को ख़त्म मत करिए, सेल्फ लव में हाई रहें। स्विच वर्ड्स, रेमेडीज़, रिचुअल्स जो भी आते हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लायक है, हम कर सकते हैं, सारा तो नहीं कर सकते, तो जो भी आपकी क्षमता में आता है, जो भी आपकी दिनचर्या में आता है, उसको ज़रूर करें। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल ये 4 स्विच वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए, इसको इस्तेमाल करें। इनकी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आजकल तो आप लोगों की मंत्रा स्क्रिप्टिंग चल रही होगी जो मैंने गणेश चतुर्थी पे दी है। आई होप आप सब कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने मंत्रों की स्क्रिप्टिंग हमेशा करती रहती हूँ, तो आप सब भी ज़रूर कर रहे होंगे, ये विश्वास है मुझे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो जब जागो तब सवेरा, प्लीज़ कल के ब्रह्म मुहूर्त से आप अपने मंत्रों की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कीजिए। अपनी विशेस को बीच में सेंटर में बना के लिखिए। विश पूरी होगी कि नहीं होगी, इस दुविधा, इस सोच में मत पड़े रहना। ये मंत्रों की स्क्रिप्टिंग जब आप करते हो, लाइफ एकदम 360 डिग्री समझ लो ना, रोटेट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है पॉजिटिवली। ठीक है, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, हमारी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा, राइट। इसलिए थोड़ा सरेंडर करके एकदम छोड़ के मंत्रों की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करो। आप मंत्र जाप स्टार्ट करो, पूजा अर्चना करना शुरू करो, रेमेडीज रिचुअल करो और बस
फेथ को पूरा 100% रखो। किसी छोटी सी चीज़ के मैनिफेस्ट ना होने से या थोड़े बहुत अप एंड डाउन से अपने ट्रस्ट और बिलीव को कभी भी हिलने मत दो। विश्वास की डोर मजबूत रखना, तो सब कुछ मिलेगा और बहुत आसानी से मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।